हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा प्रोबेबिलिटी पर एक लेक्चर सीरीज चल रहा था, 3 वीडियोज आ चुका था, ये चौथा वीडियो है। ये इनफैक्ट क्लास 11th वाले प्रोबेबिलिटी का चौथा वीडियो है और आखिरी वीडियो है। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा इस प्लेलिस्ट में वो 12th का स्टार्टिंग वीडियोज होगा। ठीक है, हम लोग तीसरे वीडियो में क्वेश्चंस कर रहे थे। आखिरी में एक क्वेश्चन हुआ था जो थोड़ा सा पेचीदा था, उसी क्वेश्चन को हम दोबारा से समझा रहे हैं। एक और तरीका है उसको एनालाइज करने का, देखने का, समझने का। और कुछ टाइप्स बचा हुआ है, जैसे कार्ड्स वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन वाला कुछ और क्वेश्चंस है, उनको भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ये चौथा वीडियो क्वेश्चन पर ही आधारित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को मोटे तौर पर आपको हम यहां पे याद दिला देते हैं। एक बॉक्स हुआ करता था, इस बॉक्स में 3 कलर का मार्बल्स था, 3 कलर का मार्बल था। एक था रेड कलर का मार्बल, ये 10 गो था। फिर ब्लू मार्बल था, ये था 20 गो। और ग्रीन था, ये था 30। टोटल कितना मार्बल्स हो गया बॉक्स में? टोटल 60 मार्बल्स है। और आपको 5 मार्बल एक बार में चुनना था। 30 मार्बल में से, 30 मार्बल का जो बॉक्स है उसमें से एक बार में 5 गो चुनना था। ठीक है, तो 2 बात पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल विल बी ब्लू। क्या संभावना है कि पांचों का पांचों ब्लू कलर का हो, पांचों का पांचों ब्लू कलर का हो। तो सबसे पहले तुम लोग जरा सोचो कि अगर 60 मार्बल्स है, 60 मार्बल्स है और हम 5-5 करके निकाल रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि पांचों लाल निकले हर बार पांचों लाल? नहीं। क्या यह संभव है कि हर बार पांचों हरा या पांचों ब्लू निकले? नहीं। क्या यह संभव है हर बार कि कम से कम 3 या एग्जैक्टली 3 हरा तो हो, कुछ भी कलर निकल रहा है लेकिन 3 को हरा निकल रहा है? यह भी पॉसिबिलिटी नहीं, यह भी हमेशा संभव नहीं है। समझना, ये वन ऑफ द संभावना है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि यही होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या संभावना है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह हो सकता है, वही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टोटल संभावना कितना है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन ये कहता था, एनसीआर कॉम्बिनेशन कहता था कि अगर आपके पास टोटल n चीजें हैं, n चीजें, और आप r एट अ टाइम चुनना चाह रहे हैं या चुन रहे हैं, तो टोटल NCR तरीका होगा उनको चुनने का, NCR तरीका। जैसे हमारे पास मार्बल्स है टोटल 60 और एक बार में 5 चुनना चाह रहे हैं, तो ये होगा 60C5, 60C5, इतना तरीका होगा। तो बोलोगे ये क्या लिखे हैं 60C5? और जरा बताते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 60 फैक्टोरियल बाई 60 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये किए। अब इसको सॉल्व करें। 60 फैक्टोरियल नीचे में ये आ गया है 55 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू 5 फैक्टोरियल। 60 फैक्टोरियल हो गया 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56 इंटू 55 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 55 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। ये कटा 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौके 20, 20 दिया 60, ये 60 इसको काट दिया, ये 2 इसको काटा 28 बार में। तो कुल मिला के मेरे पास आया 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 28। अब जब इसको ज़रा हम लोग मल्टीप्लाई करें, 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 28, ये आ जा रहा है 54,61,512। ये आ गया। ये
हम क्या पूछे थे कि टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, इतना पॉसिबिलिटी होगा। 54 लाख अलग अलग तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन आएगा। हो सकता है कि तुमको पांचों लाल मिल जाए, पहला भी लाल, दूसरा भी लाल, तीसरा भी लाल, चौथा भी लाल, पांचवा भी लाल। हो सकता है पहला लाल, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन, चौथा फिर लाल, पांचवा ग्रीन। हो सकता है कि पहला 3 जो है ग्रीन, फिर ब्लू और पांचवा लाल। ये पॉसिबिलिटीज बता रहा है। ऐसा ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज होगा? ऐसा ऐसा 54 लाख पॉसिबिलिटी है। हम लोग को बोलते हैं ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी लिखो, हालत खराब हो जाता, फिर भी टोटल नहीं लिख पाते। 54 लाख छोड़ो, तुम 512 नहीं लिख पाते। तुम क्या, हम भी चूक जाते। ठीक है, तो इतना लेंदी काम नहीं करना है, हम लोग को ये पकड़ना है। इसका मतलब है 60C5 बता रहा है कि 60 चीजों में से 5 चीजें सेलेक्ट करने का टोटल कितना तरीका होगा। टोटल इतना तरीका होगा। ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबिलिटी को दर्शाता था ना, टोटल पॉसिबिलिटी, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत सुंदर। नाउ अब आप चाहते हैं कि आपको सारा ही मार्बल ब्लू निकले, सारा ही मार्बल ब्लू निकले। आप चाहते हैं कि हम 5 मार्बल निकालें और पांचों ब्लू निकले। तो क्या 60 जो अलग अलग कलर का है उसमें मिक्स करके निकालोगे तो हर बार ऐसा होगा? नहीं होगा। तो कब होगा? एक ही चारा है सर कि हम 60 से नहीं निकाले, हम ब्लू वालों में से निकाले। अगर हम चाहते हैं कि हर बार ब्लू ही निकले तो हमको ब्लू में से ही निकालना पड़ेगा। कितना गो ब्लू है? 20 गो ब्लू है। तुम निकाल कितना रहे हो? हम 5 निकाल रहे हैं। तो कितना तरीका होगा? 20C5। जैसे 60 में से 5 निकालने का 60C5 तरीका होता है ना, वैसे ही 20 में से 5 निकालने का 20C5 तरीका होगा। सर हम लोग 20 में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई हमको बोला गया है कि हमको सभी ब्लू चाहिए, और ब्लू कितना है? 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई इवेंट, दिस विल बी 20C5, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दिस विल बी 60C5। आपका प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, यानी 20C5 डिवाइडेड बाय 60C5। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी कि पांचों का पांचों ब्लू कलर का निकले। पांचों का पांचों ब्लू चाहते थे, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम ब्लू में से ही निकालें। ब्लू कितना था? 20 था, इसलिए 20C5 चढ़ा है। अगर हम पांचों का पांचों लाल चाहते तो हमको लाल में से ही निकालना पड़ता। लाल कितना था? 10, उस समय ये हो जाता 10C5। अगर हम पांचों का पांचों हरा चाहते, ग्रीन चाहते, तो हमको ग्रीन में से ही निकालना पड़ता। टोटल हो जाता 30C5। खैर, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोला गया है, सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। कम से कम एक जो है वो हरा होना चाहिए। कम से कम एक हरा होना चाहिए। मतलब कि क्या क्या चल सकता है? 1 हरा चल सकता है, 2 हरा, 3 हरा, 4 हरा, 5 हरा तक चलेगा, लेकिन विदाउट हरा नहीं चाहिए हमको। निकाल रहे हैं तो एक तो हरा रंग का होना चाहिए। तो तुम्हारे फेवर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तुम्हारे फेवर में देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक हरा निकला और बाकी का 4 अदर कलर्स हो गया। इन दोनों को मिला के ना अदर कलर कह रहे हैं हम, अदर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 ग्रीन निकला और 3 जो था वो अदर कलर का निकला। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 3 ग्रीन निकला और 2 अदर कलर का निकला। एक पॉसिबिलिटी ये है 4 ग्रीन और 1 अदर कलर का। एक और पॉसिबिलिटी है कि पांचों का पांचों ग्रीन निकल गया। हमको जो चाहिए था वो हो रहा है। हमको चाहिए था कि कम से कम एक ठो हरा निकले, तो कम से कम 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। सुनो, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है।
यहां पर एंड का केस लग रहा है, एंड, जैसे समझो बात को, एंड और में डिफरेंस समझो। एंड के लिए हम लोग इंटरसेक्शन या मल्टीप्लिकेशन, और के लिए यूनियन या प्लस यूज करते हैं। सुनो, एंड और का डिफरेंस समझो। अगर तुम्हारे घर में मेहमान आ गए और तुमको बोला गया जाओ उस मेहमान के लिए ब्रश एंड जीभी मतलब टंग क्लीनर, ब्रश एंड टंग क्लीनर लेकर आओ, तो तुम क्या समझते हो? क्या तुमको समझ में आया कि या तो ब्रश या टंग क्लीनर लाना है कि दोनों लाना है? तो ब्रश जीभी दोनों लाना है, ब्रश भी लाना है और टंग क्लीनर भी लाना है। एंड लगा है तो दोनों करना है। वही मान लो अगर तुमको ये बोला जाता कि जाकर बाहर या तो कोलगेट खरीद लो या पेप्सोडेंट, इसमें और का केस, कोलगेट और ये वाला और इंग्लिश वाला और पेप्सोडेंट, तो क्या तुम दोनों खरीद के लाओगे? जैसे पिछली बार ब्रश जीबी दोनों खरीद के लाए थे, इस बार कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों लाओगे? नहीं, आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई एक। तो लेकिन यहां पर ये एंड का केस है, मतलब एक तो निकालना ही है और 4 भी निकालना है, और एंड के केस में हम लोग इनटू इस्तेमाल करते हैं। जहां या लगा है, या मतलब इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का प्लस, या मतलब इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का प्लस, तो यहां पर आपको प्लस कर देना है। एक ग्रीन निकालना है, ग्रीन कितना है? 30 है, तो ये हो गया 30C1। काम खत्म नहीं हुआ, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड का केस है इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और 4 अदर कलर से निकलेगा। अदर कलर के बॉल कितने हैं? 30, तो ये हो गया 30C4। यहां या के लिए प्लस लगा है, 2 ग्रीन चाहिए, 30C2 इनटू, क्योंकि ये भी करना जरूरी है, 30C3। बता दें ये 30 और ये 30 अलग है, ये 30 सिर्फ अकेले ग्रीन के लिए है, इस 30 में ब्लू और रेड दोनों है, प्लस यहां पर 30C3 और 30C2, प्लस यहां पर 30C4 इंटू 30C1, यहां पर 30C5। टोटल इतने पॉसिबिलिटीज होंगे तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे फेवर में, और टोटल पॉसिबिलिटी तो तुमको पता ही है 60C5, 60C5, 5 गुना मार्बल निकाल रहे हो। देखो यहां पे भी हम 5 किए हैं, 4, 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, और यहां अकेला 5। तो ये तुम्हारे इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकल आएगा, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकल आएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा वाला अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, इसका उल्टा क्या होगा? इसमें बोले थे कम से कम एक हरा, कम से कम एक हरा, तो एक हरा, 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? एक भी हरा नहीं। इसका जो उल्टा होगा, इसका जो उल्टा होगा वो होगा नो ग्रीन कलर, नो ग्रीन कलर। देखो ना, 5 को ना इतना ही ना पॉसिबिलिटी है, 0 ग्रीन, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 0 ग्रीन, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 5 ग्रीन। एटलीस्ट एक ग्रीन बोले थे तो यहां से यहां तक तुम ले लिए थे पूरा। अगर ये नहीं तो कौन? 0 ग्रीन। 0 ग्रीन मतलब कि पांचों का पांचों जो है ग्रीन के अलावा वाला कलर में होगा। अब ग्रीन के अलावा कितना कलर है? ग्रीन के अलावा 30 कलर है। तो तुम्हारा इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा ये हो जाएगा 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5। ये 30 क्या बता रहा है? ये 30 बता रहा है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो ग्रीन से नहीं करके बाकी दोनों कलर से कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रीन ना आए। और अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन ना आए तो हमको ग्रीन सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमको दूसरा कलर चुनना पड़ेगा। तो दूसरा कलर हम चुने 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5।
लेकिन ये तुम जो चाहते थे उसका उल्टा है। तुमको चाहिए कि ये ना हो, तुमको चाहिए नॉट ई, नॉट ई, ये नहीं चाहिए तुमको, इसके अलावा का चीज चाहिए। तो तुम कुछ मत करना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देना, हो गया। जो तुम्हारा आंसर आएगा ना उसको 1 से माइनस कर देना, तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरा अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कार्ड्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ऊपर जो लिखे थे वो रेड था, अगर आप लोगों को देखने में परेशानी हुआ, ये हम अभी देख रहे हैं कि फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ था, ऊपर में हम रेड लिखे थे। चलो कार्ड्स का थोड़ा सा विवरण देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम लोग। कार्ड्स के या यहाँ लिखे एक वर्ड डेक या फिर पैक ऑफ कार्ड्स यूज किया जाता है। कार्ड्स का जो बंडल है ना उसको डेक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड भी कहते हैं। इसमें कुल मिला के 52 कार्ड्स होता है और इनको 4 सूट्स में बांटा गया है। 4 सूट्स में, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। उन 4 कैटेगरीज में एक है स्पेड, दूसरा है क्लब, तीसरा है डायमंड और चौथा है हर्ट। डायमंड बनता है ऐसे, हर्ट बताने का जरूरत नहीं है तुम लोग को। क्लब, क्लब बनता है ऐसे, और स्पेड पान का पत्ता। कलर स्पेसिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पेड और क्लब जो है वो काला रंग में रहता है, डायमंड और हर्ट लाल रंग का रहता है। हर सूट में, ये जो 4 सूट बोले ना, 1 2 3 4, हर सूट में 13 कार्ड्स है, तभी जाके 13 चौके 52 होता है। और सब में कुछ चीजें सेम है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ए के क्यू जे, यहां पर ए के क्यू जे, ए के क्यू जे। फिर नंबर्ड कार्ड्स है 2 3 4, ऐसे करते 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 10 तक, 2 3 4 ऐसे करते 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 10 तक, 2 3 4 ऐसे करते 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 10 तक, 2 3 4 ऐसे करते 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 10 तक। तो ये कार्ड्स का विवरण है। इसमें इसको कहा जाता है एस, बोलते हैं एस, इक्का हिंदी में बोलते हैं। इनको कहा जाता है फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, क्योंकि इन तीनों में चेहरा बना रहता है। और इन चारों को इकट्ठे कहा जाता है ऑनर कार्ड्स, HONOUR, ऑनर कार्ड्स। बाकी नंबर्ड कार्ड्स है, ये आपको पता है। अब छोटा छोटा सवाल हम आपसे पूछते हैं, टोटल कार्ड्स कितना है? टोटल कार्ड्स 52 है सर। इन कार्ड्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, कितने सूट्स में बांटा गया है? 4 सूट्स में बांटा गया है। क्या क्या नाम है? स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। इसमें हम आपसे पूछे कि काला रंग का, ब्लैक कलर का कार्ड्स कितना है, तो 13 और 13, 26 कार्ड्स है। हम पूछे रेड कलर का कितना है, तो 13 और 13, 26 कार्ड्स है। 52 में से आधा काला आधा लाल है, 26 काला 26 लाल है। हम आपसे पूछे कि टोटल एस कितना है, कोई भी तरह का कार्ड ना, टोटल में 4 पीस है। अगर आपसे कोई पूछा गया कि 7 कितना है, तो बोलिएगा 4 को पीस है। कोई पूछा जैक कितना है, तो बोलना 4 को पीस है। तुमसे कोई पूछा कि काला जैक कितना है, तो काला जैक 2 गो है। तुमसे कोई पूछा कि लाल किंग कितना है, तो तुम बोलोगे 2 गो है। तुमसे कोई पूछा कि इवन नंबर्ड कार्ड्स कितना है, इवन नंबर, तो तुम पहले क्या किए, जोड़ लिए, 2 है
4 है, 6 है, 8 है, 10 है। एक गो में 5 गो है, ऐसा ऐसा 4 गो, 5, 10, 15, 20। ऐसे करते करते पूरा अंदाजा लगा लेना कि कितना कितना कार्ड्स कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, इसको तुम अपने कॉपी में बना लो। इसको रेस करके एक कार्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उससे बाकी जो बचा हुआ चीज है वो सब क्लियर हो जाएगा। इसको हटा रहा है। देखो, कितने कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से कितना कार्ड चुन रहे हो? 4 कार्ड चुन रहे हैं सर। 52 में से 4 कार्ड चुना जा रहा है। और कैसा होना चाहिए तुम्हारा कार्ड्स? सबसे पहले टोटल तरीका कितना होगा, तो फट से तुम लिख देना। तुम पूछना कि टोटल कार्ड्स कितना है, हम बोले 52। फिर तुम पूछना आप चुन कितना रहे हैं, 4, तो 52C4। इतना टोटल तरीका होगा, इतना टोटल तरीका होगा। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि 3 डायमंड और 1 स्पेड निकले। 3 डायमंड और 1 स्पेड। तुमको पता है कि टोटल डायमंड कितना होता है? टोटल डायमंड हो जाता है 13। तुम जानते हो स्पेड कितना होता है? टोटल स्पेड हो जाता है 13। तुम 3 डायमंड चाहते हो तो ऑब्वियस सा बात है तुम स्पेड, क्लब और हर्ट से तो नहीं चुनोगे। डायमंड चाहिए तो डायमंड से चुनना पड़ेगा। डायमंड कितना है? 3। सॉरी, डायमंड कितना है? 13। 3 चाहिए तो 13 में से 3 कार्ड चुन लिए हैं। क्योंकि हमको डायमंड चाहिए था इसलिए हम 13 डायमंड्स में से 3 डायमंड चुन लिए हैं। काम खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ है सर, एक और कार्ड चुनना है क्योंकि 4 कार्ड का बात हुआ है, हम तो 3 चुने हैं। और एंड लगा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। वो एक कार्ड कहां से चुनना है? एक कार्ड स्पेड से चुनना है। स्पेड कितना है? स्पेड भी 13 है तो हो गया 13C1। ये तुम्हारे फेवर में इतना इवेंट्स आएगा। तुमको अगर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस करना होगा। तुम सॉल्व कर लेना। 13C3 मल्टीप्लाइड बाई 13C1 डिवाइडेड बाई 52C4। ठीक है, ये तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब एक साधारण सा क्वेश्चन था, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान से समझो, घुमा के लिखा हुआ है When a hand of 7 cards is drawn, साफ साफ मतलब ये हुआ कि हम 7 गो कार्ड उठा रहे हैं, बस 7 गो कार्ड उठा रहे हैं। कितना कार्ड में से? 52 कार्ड में से। तुम चाहते हो कि कंटेन्स ऑल किंग्स, तुम चाहते हो कि सारा किंग आ जाए, 7 में से चारों किंग हमको मिले, बाकी 3 गो अदर कार्ड हो हमको दिक्कत नहीं है, सारा किंग मिले। सबसे पहले तो टोटल तरीका कितना होगा, तुम टोटल के लिए पूछोगे टोटल कार्ड्स कितना है, हम जवाब देंगे 52 कार्ड्स है। तुम पूछोगे कि आप उठा कितना रहे हैं, हम बोलेंगे 7 उठा रहे हैं, तुम बोलोगे टोटल तरीका है 52C7। इसके लिए पहले वाले के लिए ऑल किंग्स, अगर आप चाहते हैं कि सारा किंग आए तो आपको, सारा किंग मतलब के गो किंग है, 4 गो किंग है, 4 गो किंग है ना, तो 7 में से 4 किंग जो है, 4 कार्ड जो है वो किंग में से चुनना पड़ेगा। अब देखो तो जो 52 कार्ड्स है ना, उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, 4 और 48, 4 और 48। 4 जो है वो किंग है, 48 जो है वो नन किंग है। अगर तुम चाहते हो कि चारों किंग मिल जाए तो तुमको चारों किंग यहां से चुनना पड़ेगा, यानी 4C4। कहानी खत्म हो गया क्या? कहानी नहीं सर, कहानी खत्म नहीं हुआ है। कहानी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी मेरे पास 3 कार्ड्स और सेलेक्ट करना बाकी है। वो 3 कार्ड्स कहां से सेलेक्ट करेंगे? 48 में से, 48C3। प्रोबेबिलिटी चाहिए इस इवेंट का, तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। देखो, एक तो चीज़ है कि इसमें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर से पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डेड, लगाना है दिमाग, कम चांसेस है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन तुम जितना समझ रहे हो उतना सफिशिएंट है 12th का प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है। इसमें तो नो डाउट कि ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई तोड़ नहीं है, रिकॉर्डेड लाइव भी में भी बहुत अंतर है। जितना समझ में आ रहा है उतना से NCERT बनाने में बहुत फ़ायदा होगा। इतना 4 वीडियोस देखने के बाद प्रोबेबिलिटी को समझने का जो अप्रोच होगा वो बहुत अलग होगा अगर ये 4 वीडियोस तुम नहीं देखे होते, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव रहो। अब हाँ, बोला कि 3 किंग लेना है, 3 किंग, वही बात है, इसका नाम E1 रख देते हैं। अगर 3 गो किंग चाहिए तो 4 गो दूसरा कार्ड होना चाहिए। फिर से 52 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, किंग और नॉट किंग, किंग और नॉट किंग। इस बार कितना किंग चाहिए? 3। तो आप किंग लेंगे 4C3 और जो बचा हुआ 4 कार्ड्स है वो यहां से उठा लेंगे, 48C4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n ऑफ E2 डिवाइडेड बाई n ऑफ S। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। थोड़ा आगे तक चल गए, थोड़ा डिटेल में बात कर लिए। प्रोबेबिलिटी मुश्किल चैप्टर, सोचने वाला चैप्टर, उसमें हर तरह का चीज़ हम आपको बता दिए हैं। जितना बेस बना उतना काफ़ी है आपके लिए। अगले वीडियो से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में घुस रहे हैं, क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी में घुस रहे हैं। कुछ चीज़ इन 4 वीडियोस में हमको मालूम है हम तेज चले गए हैं, लेकिन घबराइए नहीं, 12th वाले में बहुत आराम से धीरे धीरे जाएंगे। NCERT का एक एक सवाल आपको बना कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th वाले प्रोबेबिलिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।